क्या आपको पता है आज के टाइम पे क्लैश स्क्वाड काफी ज्यादा खेले जाने वाला मोड में से एक है हमारे पूरे फ्री फायर गेम में। एंड आप लोग फ्री फायर गेम में कोई मोड खेलो या ना खेलो, लेकिन आप लोगों ने क्लैश स्क्वाड तो जरूर खेला ही होगा। और हमारे फ्री फायर गेम में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जो कि स्पेशली क्लैश स्क्वाड के लिए डिजाइन हुए हैं, लेकिन आप लोगों को उन कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। और आज की इस वीडियो में वुकोंग, के, क्रोनो, आलोक, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर हर मोड के लिए सूटेबल है और ये कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा फेमस भी है। बट आज की इस वीडियो में आप लोग ऐसे कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं आपके क्लैश स्क्वाड गेम में, बट आप लोग उन कैरेक्टर्स को जानते तक नहीं हो। एंड हाँ, आज की इस वीडियो में मैं केली के बारे में बात नहीं करूंगा और ना ही जोसेफ। तो चलो भाई लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना आप लोग का टाइम बर्बाद किए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कैरेक्टर नंबर 7, और नंबर 7 पे एक कैरेक्टर नहीं बल्कि दो कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है एंटोनियो, और एंटोनियो की एबिलिटी ये है कि आपको 200 के बदले 200 से ज्यादा एचपी देगा। सपोज आपका लेवल 1 एंटोनियो है तो 10 एचपी देगा, मतलब 210 एचपी देगा। अगर मैक्स लेवल का है तो शायद से 235 एचपी या 230 एचपी देगा, मतलब बाकी कैरेक्टर से ज्यादा एचपी आपको देखने मिलेगा। सामने वाले बंदे के पास 200 एचपी है और आपके पास 235 एचपी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ही फायदा होगा ना। और क्लैश स्क्वाड में ज्यादातर फाइट तो शॉर्ट रेंज में होती है, तो एंटोनियो आपकी काफी ज्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि शॉर्ट रेंज में बंदे के पास चांस ही नहीं रहेगा। अगर आपके पास 2 गोली है तो 2 गोली में सामने वाले बंदे को आप खत्म कर दोगे, और सामने वाले के पास 2 गोली है तो 2 गोली मारने के बाद आपकी थोड़ी सी एचपी बच जाएगी एंटोनियो की वजह से, तो आप सामने वाले बंदे को फिनिश कर सकते हो। तो ये एंटोनियो काफी ज्यादा काम आने वाला है आपके क्लैश स्क्वाड में। एंड सेकंड कैरेक्टर है वो है लुकेटा। अब लुकेटा की भी एबिलिटी है वो भी एंटोनियो जैसी ही है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। अगर आपकी एचपी 200 है और आपने 200 एचपी पे किल किया तो आपकी 200 एचपी की लिमिट हो जाएगी 208, और ऐसे आप किल करते जाओगी तो ये लिमिट है वो 235 तक जाती है मैक्सिमम। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है। अगर आपके पास एंटोनियो है तो एंटोनियो आपके हर राउंड में 200 एचपी के बदले 235 एचपी देगा, जो ये क्लैश स्क्वाड में काफी ज्यादा काम आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। कैरेक्टर नंबर 6, एंड जो 6 नंबर पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है एल्वारो। एंड एल्वारो की एबिलिटी आप सभी लोगों को काफी ज्यादा यूज होने वाली है अगर आप लोग ग्रेनेड का यूज करते हो तो। एंड ऑब्वियसली क्लैश स्क्वाड में ग्रेनेड्स का यूज बहुत ज्यादा एंड बहुत अच्छी तरीके से भी होता है। क्लैश स्क्वाड में एक्सप्लोसिव वेपन सिर्फ एक ही है, वो है ग्रेनेड। तो जब आप ग्रेनेड का यूज करोगे तो नॉर्मल ग्रेनेड जितना डैमेज देता है तो एल्वारो लेवल 5 में, मेरा लेवल 5 का है, तो 14% ज्यादा डैमेज देगा नॉर्मल ग्रेनेड से, और ऊपर से वो ग्रेनेड का रेंज भी इंक्रीज कर देगा 9% से। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्लैश स्क्वाड में ग्रेनेड का यूज कितना ज्यादा होता है। बंदे लोग घर पे छुप छुप के कैंप करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ही काम आएगा अगर आप लोग इस कैरेक्टर का यूज करोगे क्लैश स्क्वाड में। तो कैरेक्टर नंबर 5, और जो 5th नंबर पे कैरेक्टर आती है उसका नाम है जाइन। इसे ऐसा ही प्रोनाउंस करते हैं ना, जाइन। और इसकी एबिलिटी तो क्लैश स्क्वाड में पूरा धूम मचा देगी। इसकी एबिलिटी है वो है एक्टिव एबिलिटी, और जैसे ही आप इसकी एबिलिटी को यूज करते हो तो आपकी 80 एचपी इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी, वो भी टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। 10 सेकंड के लिए आपकी 80 एचपी इंक्रीज हो जाएगी। और आप लोग शॉर्ट रेंज में फाइट कर रहे हो तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये इंस्टेंटली 80 एचपी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस 40% का ज्यादा डैमेज आप ग्लूवल को दोगे। अगर ग्लूवल के पीछे कोई बंदा छुपा है तो आप उसे मार सकते हो। बहुत जल्दी ये कैरेक्टर ग्लूवल को फोड़ेगी, और इसकी एबिलिटी 10 सेकंड तक वर्क करती है, और इसका कूल डाउन सेकंड है वो है 150 सेकंड। और ये सारा का सारा लेवल 1 का प्रोसेस है। अगर आप इससे लेवल मैक्स करोगे तो इसका कूल डाउन सेकंड आई थिंक 100 सेकंड या फिर 90 सेकंड तक हो सकता है। एंड इसका जो एचपी है, इंस्टेंट एचपी देती है, वो 80 से 150 तक भी हो सकती है। अभी तो आप मैक्स करोगे तभी पता चलेगा। लेवल 1 पे इतनी धमाकेदार है तो आप समझ सकते हो कि लेवल मैक्स पे कितना धमाकेदार ये कैरेक्टर होने वाली है। कैरेक्टर नंबर 4, एंड जो 4th नंबर पे कैरेक्टर आता है उसका नाम है जोटा। और जोटा की एबिलिटी ये है कि अगर आप लोग SMG वाली गन या फिर SGMO वाली गन, मतलब शॉर्ट गन या फिर जो SMG वाली गन होती है, उससे अगर आप बंदे को किल करते हो तो आपको इंस्टेंटली, एकदम इंस्टेंटली 37 एचपी इंस्टेंटली मिल जाएगी, और मैक्स लेवल पे 40% की एचपी इंस्टेंट में मिल जाएगी। और इसका कूल डाउन सेकंड है वो है बिल्कुल ही 5 सेकंड, जो कि एकदम मामूली है। और आपको घबराने की बात नहीं है, ये एक्टिव कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल ही पैसिव कैरेक्टर है। मतलब इसे क्रोनो, आलोक, वुकोंग में यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड प्लेयर हो तो आपको ये जरूर यूज
करना चाहिए, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में 2 ही गन यूज होती है, या तो SMG वाली गन या तो SG वाली गन, क्योंकि उसमें AR गन का कोई काम होता ही नहीं है। तो क्या आप लोग अभी तक जोटा को यूज करते थे? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना। कैरेक्टर नंबर 3 और जो 3rd नंबर पे कैरेक्टर आता है या फिर आती है उसका नाम है ग्लू, और इसकी एबिलिटी तो एकदम ही जहर है। अगर आप लोग इसे क्लैश स्क्वाड में यूज करते हो तो 30 मीटर के अंदर जहां पे आप खड़े हो उसके 30 मीटर के आजू बाजू अगर आप लोग इसकी एबिलिटी को यूज करते हो तो अगर 30 मीटर के अंदर में कोई बंदा खड़ा है, अच्छे सुनना, खड़ा है, लेटा है या फिर बैठा है तो उसकी एबिलिटी वर्क नहीं करेगी। अगर खड़ा है तो उसकी पोजीशन रिवील हो जाएगी, जैसे कि यूएवी की तरह। जैसे यूएवी हमारे मैप में आती है रैंक गेम में तो हमारी पोजीशन रिवील हो जाती है, हम हर एक बंदे को देख पाते हैं, सामने वाला बंदा हमें भी देख पाता है मैप में कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ नहीं। तो ऐसे ही क्लू की भी एबिलिटी है, और ये एबिलिटी बहुत ज्यादा ही ओपी होने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे हमारे सामने ही होते हैं क्लैश स्क्वाड में, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, वो घर के पीछे से हमें मार देते हैं। तो अगर आप लोग क्लू की एबिलिटी यूज करोगे तो आप लोगों को 1 सेकंड में पता चल जाए कि बंदा एक्चुअली में है कहाँ पे। और इसका कूल डाउन सेकंड सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड का, वो भी लेवल 1 पे। तो लेवल मैक्स होने पे कितना हो जाएगा ये आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो। और लेवल 4 जब तक आपका क्लू नहीं होता है तब तक तो पोजीशन सिर्फ आपको दिखी, लेकिन जैसा ही लेवल 4 हो जाता है मैप में पोजीशन आपके टीममेट्स को भी नजर आने लगेगी। है ना ये काफी तरह इंटरेस्टिंग? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। कैरेक्टर नंबर 2 एंड जो 2nd नंबर पे कैरेक्टर आती है उसका नाम है शानी, और शानी की एबिलिटी तो और भी जरा धमाकेदार है, क्योंकि शानी की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करती है। और वेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शॉर्ट रेंज फाइट में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ शानी की एबिलिटी ये है कि हर किल पे, एवरी किल पे ये जो आपके वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी है, जितना भी आपका वेस्ट डैमेज हुआ है उसको इंक्रीज कर देगा। हर किल पे 20 ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरा वेस्ट कुछ इतना है, और अगर मैं 1 किल करूंगा तो ये 20 इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही करते करते अगर ये लेवल 2 का है और लेवल 2 का बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है तो अगर आप किल करोगे तो डायरेक्टली लेवल 3 का भी वेस्ट कर देगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा क्लैश स्क्वाड में ज्यादातर फाइट शॉर्ट रेंज में ही होती है, तो शॉर्ट रेंज में शानी की एबिलिटी तो और भी धमाका कर देगी, मतलब पूरे क्लैश स्क्वाड के मैप को बम से फोड़ देगी। तो आते हैं नंबर 1 कैरेक्टर की तरफ, एंड यहाँ पे फिर से एक कैरेक्टर नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको एक कैरेक्टर के बारे में सुनना ही चाहिए। पहला है मोको। अब मोको की एबिलिटी ये है कि जब आप किसी बंदे को हिट करते हो, अगर आपकी एक गोली भी उसको लग गई तो पूरे मैप में आपको हो और उसी के साथ साथ आपके टीममेट्स को भी वो उसका जो लोकेशन है वो नजर आएगा मैप में कि बंदा एक्चुअल में छुप कहाँ पे रहा है। क्योंकि होता है ना, मारने के बाद बंदे छुप जाते हैं, घर वर पे घुस जाते हैं, छुप जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कहाँ है। लेकिन अगर मोको की एबिलिटी यूज करोगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में बहुत सारा घर होते हैं तो कहाँ कहाँ घुस जाते हैं बंदे हमें पता नहीं चलता। तो मोको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, वो भी 1 ही सेकंड के अंदर। आपको एनिमीज को ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होगी। एंड 2nd कैरेक्टर है वो है हयाटो। अब हयाटो की एबिलिटी ये है कि अगर आपकी एचपी कम होती है तो वैसे ही आपका वेस्ट का पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, और इसका सीधा फोकस जाता है वो है 2 गोली वाली शॉटगन की तरफ से। काफी सारे बंदे ऐसे भी हैं जो एनिमी आपको 2 गोली मारते हो तो आप डाउन हो जाते हो, लेकिन अगर आप एनिमी को 2 गोली मारते हो तो वो डाउन नहीं होता है। ऐसा क्यों? उसका सिंपल सा मतलब है वो है हयाटो यूज करता है आपका सामने वाला एनिमी। यही रीजन की वजह से हयाटो नंबर 1 पे, क्योंकि 2 गोली वाली शॉटगन काफी ज्यादा यूज होती है हमारे क्लैश स्क्वाड गेम में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास लेवल 3 का वेस्ट है लेकिन अगर आपके पास हयाटो नहीं है तो सामने वाला बंदा अगर आपको 2 गोली ही मारेगा ना तो आप फिनिश हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास हयाटो है ना तो आप 2 गोली वाली शॉटगन की प्रॉब्लम से बच सकते हो। 2 गोली वाली शॉटगन से बचना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हयाटो के वजह से आप बच सकते हो। इन शॉर्ट आपको डैमेज कम पड़ेगा बाकी कैरेक्टर से। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको भी क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करना है, फिर क्लैश स्क्वाड में अच्छा खेलना है ना, तो जितना मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, आपको जो कैरेक्टर पसंद आ रहा है वो आपको यूज करना ही चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।